आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेम्स इंग्लिश बुक की एक पोयम को। टाइटल है स्क्रैचिंग द टाइगर्स बैक, यानी एक टाइगर की पीठ को खुजाना। इस पोयम के राइटर हैं KK दारूवाला और पोयम के जरिए पोइट कहना चाहते हैं कि वैसे तो टाइगर को उसके खतरनाक हमलों के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब टाइगर्स बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते और वो दूसरे लोगों को अपने नज़दीक आने देते हैं। तो चलिए अब इस पोयम को रीड करेंगे, लाइन बाय लाइन इस पोयम को पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। लिखा है रिग्रेटिवली। रिग्रेटिवली का मतलब है बड़े ही अफसोस के साथ। द टाइगर इज़ नोन फॉर फियर्स अटैक। बड़ी ही अफसोस की बात है कि टाइगर को उसके खतरनाक हमलों के लिए जाना जाता है। बट देयर आर डेज व्हेन द टाइगर सेज कम हियर एंड स्क्रैच माई बैक। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब टाइगर हमसे ये कहेगा कि मेरे पास और मेरी पीठ को खुजाओ। कहने का मतलब है कि कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब टाइगर बिना वजह किसी पर हमला करने के लिए नहीं निकलता और वो दूसरे लोगों को या दूसरे जानवरों को अपने आसपास आने देता है, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि आओ मेरे पास और मेरी पीठ को खुजाओ। हिज मूड विथ वेरी विथ मील। खाने के साथ उसका, भोजन करने के साथ उसका जो मूड है वो बदल जाता है, यानी जब उसने खाना नहीं खाया हो तो वो खतरनाक होता है और वो हमला करता है, लेकिन जब उसका पेट अच्छे से भर गया हो, उसने खाना खा लिया हो, तो वो किसी पर हमला नहीं करेगा और लोगों को अपने नज़दीक आने देगा। एट टाइम द टाइगर इज़ नॉट चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी। उस समय जब टाइगर ने खाना अच्छे से खा लिया हो, उसका पेट भरा हो, तो फिर उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो दोबारा शिकार पर निकले। हिज ब्लड इज़ नॉट दैट हॉट। उसका खून भी अब उतना गर्म नहीं रहता, यानी वो उतने गुस्से में नहीं होता, उनका उतना खूंखार नहीं रहता। ही फील्स सो लेजी दैट ही लेजीज। वो इतना आलस्य हो जाता है, उसमें इतना आलस्य बढ़ जाता है कि वो आलस्य के साथ लेटा रहता है। स्टेज पुट, एक ही जगह पर बैठा रहता है या लेटा रहता है। डस नॉट गो प्लेसिस, दूसरी जगहों पर नहीं निकलता, दूसरी जगहों पर नहीं जाता, यानी शिकार के लिए नहीं निकलता। हिज स्ट्राइप्स डस्ट डोंट ब्लेज। उसकी जो स्ट्राइप्स हैं, उसकी जो धारियां हैं, वो अब आग की तरह नहीं धधकती। हिज स्किन डस नॉट ग्लो। उसकी जो स्किन है वो उतनी नहीं चमक पाती। ही फील सो लेजी दैट टाइम एंड द आफ्टरनून एंड द विंटर सन टर्न स्लो। कि विंटर के समय, विंटर सीजन के समय जो दोपहर की धूप है वो भी जब कम हो जाती है, तो उस समय भी वो आलस्य के साथ अपनी जगह पर ही लेटा रहता है और आलस्य महसूस कर रहा होता है। अब देखिए, विंटर सीजन के बाद आता है ऑटम सीजन। यहाँ पर ऑटम सीजन बताया गया है दैट ऑटम इवनिंग व्हेन द फॉर अ मोमेंट द लाइट थ्रू द लीव्स इज इटसेल्फ ब्लैक एंड गोल्ड, ब्लैक शैडो गोल्ड लीव। कि ओटम की सांझ, यानी पतझड़ के सांझ, जब एक पल के लिए सूरज की रोशनी पत्तियों से होकर गुजरती है तो वह भी ब्लैक और गोल्ड कलर की नजर आती है। ब्लैक पत्तियों की शैडो होती है और गोल्ड लीफ, यानी बिल्कुल उसने टाइगर की तरह ही रूप ले लिया होता है। दैट इवनिंग एज द सन सिंग, उस शाम जब वो सूरज ढल जाता है, यू विल नॉट थिंक ऑफ हिम विथ फियर। आप उसके बारे में डर के साथ नहीं सोचोगे। एंड इफ़ यू डू, और अगर आप डर के साथ टाइगर के बारे में सोचते भी हैं, द टाइगर विल बी ऑन द फार बैंक नॉट हियर। टाइगर उस दूसरे किनारे पर बैठा होगा, ना कि आपके नज़दीक। द टाइगर नॉट विल द टाइगर यू विल नॉट ड्रीम ऑफ टाइगर, सॉरी, द नाइट यू विल नॉट ड्रीम ऑफ टाइगर्स। उस रात आप टाइगर के बारे में सपना नहीं देखोगे। ऐसा प्रिंट ऑफ ब्लैक डैगर एंड गोल्ड डैगर। देखिए, डैगर होती हैं धारियाँ, जो टाइगर की जो स्किन है उस पर जो ब्लैक कलर की धारियाँ हैं वो बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे कोई खंजर हो। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसा प्रिंट ऑफ ब्लैक डैगर एंड गोल्ड डैगर। उसकी जो स्किन है उस पर ब्लैक कलर के खंजर और गोल्ड कलर के खंजर बने हुए होते हैं टाइगर के शरीर पर। एंड इवन इफ डस्ट एंटर योर ड्रीम ही विल डू सो सॉफ्टली। और अगर वो आपके सपनों में भी आता है, सपनों के अंदर पहुंच जाता है, तो वो बड़ी ही आराम से आपके सपने के अंदर आएगा। ही विल नॉट चार्ज, वो आप पर हमला नहीं करेगा। ही विल नॉट बार्ज, वो आप पर आपको सॉरी ही विल नॉट बार्ज इनटू योर स्लीप, वो आपकी जो नींद है उसको खराब नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड ही विल टेल यू इस आई एम वेल बिकॉज आई लंच्ड वेल, और वो आपसे कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ
मैं बिल्कुल सही हूँ, अच्छा हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से खाना खाया है। आई एम टू मेड बाई गॉड, वो आपसे कहेगा कि मैं भी भगवान द्वारा बनाया गया हूँ। आई एम अ सिंबल, मैं भी भगवान का एक प्रतीक हूँ, मैं यानी मेरे अंदर भी भगवान बसते हैं। आई एम लाइक यू, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूँ। बोथ गुड एंड ईविल ड्वेल्स इन मी टू, मेरे अंदर भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मेरे अंदर भी बसती हैं जैसे कि आपके अंदर हैं। तो यहाँ पर ये पोयम ख़त्म होती है। लिखी थी इसको KK एन दारूवाला ने। अगर आपको पोयम अच्छे से समझ आई है तो इसके बारे में कमेंट में लिखकर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी में आपको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मिलेगी।